भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, इसे अपने व्यक्तिगत हार या जीत से मत जोड़ो। बस ये समझ लो कि दो बिछड़े हुए रिश्ते हैं, फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। आप बैठिए, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। दीपक, दीपक, ए दीपक, ए दीपक, ए दीपक, रमा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? बताओ रमा, क्या हुआ है? आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शबा काकी की तरह मजबूत नहीं कि पति के भाग जाने पर भी जी लूं। कैसी बात कर रही हो रमा? हाँ, ये क्या बात हुई? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? पता नहीं, आप जब पुरुषोत्तम काका को छोड़ने बाहर जा रहे थे तो पता नहीं क्यों दो पल के लिए ऐसा लगा कि आप भी जा रहे। आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? और अगर जाना भी है तो इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? बताओ। कुछ भी मत सोचा करो। देखो, अभी मुझे काम ढूंढने बाहर जाना है। तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर बाहर जा पाऊंगा मैं? हंसो, हंसो तो।
लीजिए काढ़ा पी लीजिए। आई, मैं नीचे से बाबा का सामान लेके आता हूँ। लीजिए काढ़ा पी लीजिए। माफ कर दो, अब वो गलती नहीं करूंगा। गलती करने के बाद माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? कर दूंगा अब मैं सब ठीक। मुझे भरोसा नहीं है। कर लो भरोसा, एक बार बस कर लो। कर लो। हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। भीमराव, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? क्या हुआ? अरे मुंह में दही जमा रखी है जो बोल नहीं पा रहे? अरे हम भी तो जाने, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूँ मेघनाथ जी, हम दोनों जा रहे हैं अपने अपने काम पर। मैं कुछ नया काम ढूंढने, नया रास्ता बनाने जा रहा हूँ और आप अपने काम पर जा रहे हैं, मुझे बेवजह परेशान करने के काम। अच्छा, तो तुमको लगता है कि हम बेवजह तुम्हें परेशान करते हैं? अगर लगता है तो सही है। वैसे बताओगे कि किस काम के लिए जा रहे हो तुम? करूंगा कुछ भी, देखूंगा। कुछ ना कुछ करोगे? क्या भीमराव, अगर कुछ ना कुछ करोगे तो इतनी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद? अरे वो जो तुमने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है उसका क्या फायदा? फायदा नुकसान जरूरतें तय करती है मेघनाथ जी। जाओ 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 जाओ, ढूंढो काम। इधर जब तक तुम काम ढूंढोगे ना, मेरे दोनों बेटे ये सुनिश्चित कर लेंगे कि तुम्हें काम मिला ही ना। ये तो चलता ही रहेगा मेघनाथ जी। ये भीमराव या फिर भीमराव जैसे कई सारे लोग ऐसे ही काम ढूंढते रहेंगे, नया रास्ता बनाते रहेंगे और आप और आपके बेटों जैसे लोग हमें रोकते रहेंगे। यही तो संघर्ष है हमारा। अरे तो फिर करते रहो संघर्ष, करो। लेकिन इतना याद रखना, संघर्ष चाहे जितना भी कर लो, पाँव घिस जाएंगे, दिमाग से दिवालिया हो जाओगे, तब तक संघर्ष करवाएंगे। जानता हूं मैं, क्योंकि ये आप सबकी फितरत है और मेरी फितरत ये है कि पुराना दुख दर्द भूलकर नई शुरुआत करना। और आज भी मैं वही करने जा रहा हूं। कुछ नया काम ढूंढकर नई शुरुआत करने की कोशिश करने जा रहा हूं और मैं जाऊंगा। क्योंकि क्या है ना, मनुष्य का जीवन अलग अलग खंडों से बनता है और आज से मेरे जीवन का एक नया खंड शुरू होने जा रहा है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, बड़ौदा जाने न जाने के संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, और मैं जाऊंगा। ओ भीमराव, जाओ जाओ, जितना चाहे संघर्ष करो, पर जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ।
तुम जिस रास्ते पर चलोगे ना, हम उस रास्ते को मुसीबतों से भर देंगे। अरे तुम्हारी जिंदगी के किसी भी खंड को तहस नहस कर देंगे। ओ भीमराव, अरे जाते जाते अपने लोगों का इतिहास तो याद कर लो। तुम्हारे लोगों के पूरे इतिहास के हर खंड में तुम्हें हमारी ताकत और तुम्हारी बेबसी के अध्याय मिलेंगे। भीमराव, याद रखना, ऐसे ही हम तुम लोगों का भविष्य भी बर्बाद कर देंगे। बस! बस! भविष्य पर कुछ मत बोलिए मेघनाथ जी। कुछ मत सोचिए और ना ही कुछ आकलन कीजिए, क्योंकि हमारे लोगों का इतिहास चाहे जैसा रहा हो, चाहे जितना बेबस रहा हो, लेकिन हमारा भविष्य चमकीला होगा। और उस चमक की तुलना आपके वर्तमान से मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपका वर्तमान चमकीला जरूर है, लेकिन उस चमक से हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलते आया है। और इसीलिए हमारी जात की चमक अलग होगी। वो सबके लिए होगी, हर जात के लिए होगी। हो गया तेरा? और तुझे क्या लगता है, ऐसे भाषण देने से तू आगे बढ़ जाएगा? बढ़ूंगा, आगे जरूर बढ़ूंगा। और आप ही देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहां तक पहुंच भी गया। आपके जैसा वही का वही रुक नहीं गया, और इससे भी आगे बढ़कर जाऊंगा जिंदगी में, और आप सिर्फ देखते रहोगे। कर दिया माफ मैंने। काढ़ा पी लीजिए अब। पक्का ना शोभा? माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने माफ कर दिया। और सिर्फ आपकी पत्नी होती ना, शायद आपको कभी माफ नहीं करती। लेकिन आपके बच्चे की माँ भी तो, फिर अपने बेटे से उसके पिता को कैसे छीन सकती हूँ? खड़ा पी लीजिए। अब कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा छोड़ के, तुम्हारी कसम। आई, मैं बाबा के सामान ले आया। शोभा,
शोभा, जरा बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है। ए दीपक, आ बैठ इधर आके और बता, इतने सालों में क्या क्या किया? बहुत कुछ किया बाबा। देख शोभा, गलत मत समझना, साफ साफ कह रही हूं। अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। तुम तीनों साथ में रहो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। अरे लेकिन आप कहीं और क्यों जाएंगी आई? भावुक मत हो, भावुक होने का समय नहीं है अभी। और कहीं दूर थोड़ी जा रही हूं मैं, यहीं कहीं चाल में पड़ी रहूंगी बस। लेकिन देख, अभी तेरा पति आया है वापस। अब तुम, तेरा पति और तेरा बच्चा तीनों साथ में रहो हमेशा के लिए, और यही सही है। ऐसा मत कीजिए आई, और अब कहीं नहीं जाएंगी। शोभा, यही हूं मैं। बेटी माना है ना तुझे, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बस अब तुम तीनों साथ में रहो, और बस। हाँ, आई हूं ना मैं तेरी, ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ। चल आई, मेरा सामान समेटने में मदद कर। चल आजा। लेकिन हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू भीम के कॉलेज के बाद कहाँ गई थी? मैं काम ढूंढने गई थी। झूठ, सही सही बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं रमा। दीदी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? दीदी, काम ढूंढने चले? नहीं, पहले यह जानना जरूरी है कि आप रो क्यों रही थी। छोड़ो ना रमा। दीदी बताइए क्या हुआ है। जब मैं यहाँ से दूर, तुम सबसे दूर रहती थी, तब जब वो मुझे मारते थे, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सामान्य सी बात लगती थी कि पति है तो मारते हैं। मगर अब यहाँ तुम सबके साथ रहने के बाद अब वो बदसलूकी भी कर दे तो इतना बुरा लगता है कि बस आंखों से आंसू आ जाते हैं। चलो काम ढूंढने चले। क्यों? साथ में काम ढूंढने क्यों जाना है आपको? ताकि आपका जब मन हो तब आप सबके सामने यह जता सके कि आप पति और ये पत्नी है। क्या कर क्या रहे हैं आप? भैया छोड़िए हाथ, छोड़िए हाथ। यहाँ खड़े रहो चुपचाप। रमा, ये क्या बात हुई? वो बात गई ना, अब क्या उस बात को लेकर हम रोज बहस करेंगे? बात गई। दीदी की आंखों में जो आंसू है ना, वो बता रहा है कि बात अभी अटकी है इनके दिल में, इनके दिमाग में। दीदी की आंखों में भले ही आंसू ना हो, अगर बात तो उन्हें भी चुभ रही है ना। रमा, हमें इस बात पर अभी कोई बहस नहीं करनी। तुम काम ढूंढने चल रही हो या नहीं? नहीं।
रमा, जाने दो ना, अपनी अपनी किस्मत। हम जाते। नहीं दीदी, अब आप लोग तब तक साथ में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे जब तक ये दोनों आपको बराबर का सम्मान नहीं देते और बराबर का मान नहीं देते।